बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस इंसान के बारे में जिनके बारे में कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद उन्होंने ही बनवाया था। क्या ये बात सच है? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज़हीरुद्दीन बाबर के बारे में। ये वो बहादुर और होशियार इंसान था जिसने हिंदुस्तान की सबसे मजबूत और सबसे लंबे वक्त तक कायम रहने वाली सल्तनत यानी मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी थी। प्यारे दोस्तों, ये बात तो हम सभी लोग जानते ही हैं कि हमारे देश भारत पर अगर सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक किसी ने सल्तनत की तो वो है मुगलिया खानदान यानी सल्तनत मुगल। मुगलों ने न सिर्फ हमारे देश भारत को एक जगह पर इकट्ठा किया बल्कि साथ ही साथ इस देश को हद से ज्यादा मजबूत और ताकतवर भी बनाया। लेकिन ना जाने ऐसा क्या हो गया कि आज मुगल सल्तनत का जब भी जिक्र किया जाता है तो जहां एक तरफ कुछ लोग उनका नाम सुनकर खुश होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनका नाम सुनकर गुस्सा करने लगते हैं। और इन सब चीजों की वजह एक ही है, वो है हिस्ट्री यानी इतिहास। क्योंकि मुगलों के बारे में हर एक को अलग अलग तरीके से हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। जहां एक तरफ कुछ लोगों को मुगलों का सिर्फ साफ किरदार दिखाया जाता है और काले किरदार को छुपा लिया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को मुगलों का सिर्फ काला किरदार ही दिखाया जाता है और सफेद किरदार को उनसे छुपा लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मुगलों की रियल हिस्ट्री बताएंगे और इस वीडियो में उनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स को रखेंगे। क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोग जिस इतिहास की किताब से सुनने जा रहे हैं उस किताब का नाम है बाबरनामा। ये वो किताब है जो खुद मुगल सल्तनत के पहले सुल्तान यानी बाबर ने अपने हाथों से लिखी थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर बाबर कौन था और बाबर हिंदुस्तान में कैसे आया था और आखिर हिंदुस्तान में आने के बाद उसने इतनी छोटी फौज के साथ इतनी मजबूत और बड़ी सल्तनत को कैसे फतह कर लिया था यानी कैसे जीत लिया था। साथ ही हम जानेंगे कि आखिर बाबर का बाबरी मस्जिद के साथ क्या कनेक्शन था। इन तमाम चीजों के बारे में जानने से पहले बस मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही लगे बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में एक ऐसे शहर में हुआ था जो शहर आज उज्बेकिस्तान शहर में पाया जाता है। बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर के बारे में सबसे खास बात यह है कि बाबर का रिश्ता बाप की तरफ से ऊपर जाकर अमीर तैमूर से मिलता था जो अपने दौर का पूरी दुनिया का बहुत बड़ा सुल्तान था। वहीं दूसरी तरफ बाबर का उसकी माँ की तरफ से अगर रिश्ता देखा जाए तो ऊपर जाकर मंगोलों के सबसे बड़े सरदार चंगेज खां से मिलता था। यानी आसान भाषा में अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ज़हीरुद्दीन बाबर को अमीर तैमूर और चंगेज खां की बहादुरी विरासत में मिली थी। दोस्तों, आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि अमीर तैमूर की बहुत बड़ी सल्तनत थी, लेकिन जब अमीर तैमूर का इंतकाल हुआ तो उसकी सल्तनत को उसके बेटों ने कई हिस्सों में बांट लिया था। उन्हीं बटी हुई सल्तनतों में से एक सल्तनत उज्बेकिस्तान के इलाके में थी। यह सल्तनत अमीर तैमूर की 5 नस्लों के बाद आकर ज़हीरुद्दीन बाबर के बाप के हिस्से में आई थी और फिर बाबर के वालिद के मर जाने के बाद यह सल्तनत बाबर के हिस्से में आई। जिस वक्त बाबर अपने वालिद के सल्तनत की गद्दी पर बैठा उस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। लेकिन फिर अचानक से बाबर के चचा ने उसके खिलाफ बगावत कर दी। ना चाहते हुए भी बाबर को अपने चचा से लड़ाई करनी पड़ी और बाबर के हाथों से वो सल्तनत चली गई। उसके बाद बाबर कई सालों तक जंगलों में फिरता रहा। बाबर ने अपनी 30 साल तक की उम्र जंगलों में भटक भटक कर ही गुजार दी थी। बाबर के लिए कई दिन तो ऐसे मुश्किल से भरे हुए गुजरे थे
कि बाबर को जंगलों में 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हुआ करती थी, लेकिन बाबर ने कभी हार नहीं मानी। बाबर को जब महसूस हुआ कि वो अपने वालिद की सल्तनत को वापस नहीं ले पाएगा, तो उसने अपनी सल्तनत को वापस लेने के बजाय अफगानिस्तान को फतह करने का इरादा बनाया। बाबर ने सबसे पहले अफगानिस्तान के कुछ इलाकों को फतह किया और उन इलाकों को फतह करने के बाद हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुआ। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस वक्त बाबर हिंदुस्तान को फतह करने के लिए हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था, उस वक्त बाबर के पास सिर्फ 13,000 की ही फौज थी और उसका मुकाबला था पठान सल्तनत के सरदार यानी इब्राहिम लोदी से। इब्राहिम लोदी के पास तकरीबन 1 लाख की फौज थी। इब्राहिम लोदी को भी यही लग रहा था कि वो बाबर को आसानी के साथ हरा देगा, क्योंकि इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख की फौज के साथ साथ हजारों की तादाद में हाथी भी मौजूद थे। हालांकि बाबर के पास हाथी भी नहीं थे। दोस्तों, हर चीज बाबर के पास इब्राहिम लोदी के मुकाबले में कम थी। सिपाही भी कम थे, हथियार भी कम थे और हाथी भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी बाबर को पूरा कॉन्फिडेंस था, यानी अपने आप पर पूरा भरोसा था कि वो इब्राहिम लोदी को आसानी से हरा देगा, क्योंकि बाबर के पास एक ऐसा हथियार था जो आज से पहले हिंदुस्तान में किसी ने नहीं देखा था और ना ही उस जंग से पहले हिंदुस्तान की किसी जंग में वो हथियार इस्तेमाल किया गया था, और वो हथियार था बाबर की खतरनाक तोपें। आखिरकार एक दिन पानीपत के मैदान में जहीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच घमासान की जंग शुरू हो गई। इब्राहिम लोदी ने जब देखा कि मेरी फौज बाबर के मुकाबले में हद से ज्यादा है, तो उसने अपनी पूरी फौज को एक साथ खुले मैदान में हमला करने का ऑर्डर जारी किया। लेकिन शायद ये इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि बाबर ने जब देखा कि इब्राहिम लोदी की पूरी फौज खुलकर एक साथ हमला कर रही है, तो बाबर ने भी अपने सारे तोप चलाने वालों को तोप चलाने का ऑर्डर दे दिया। बाबर के पास उस जंग में लगभग 10 तोपें थी। बाबर की जब सारी तोपों ने एक साथ गोले बरसाना शुरू किए, तो उसकी गरज से इब्राहिम लोदी के सारे हाथी पागल हो गए। तोपों की गरज सुनकर इब्राहिम लोदी के हाथी न सिर्फ उल्टे पांव भागने लगे, बल्कि भागते हुए खुद इब्राहिम लोदी के हजारों सिपाहियों को कुचलते चले गए, जिसकी वजह से लोदी की पूरी फौज में भगदड़ मच गई। बाबर ने जब अपनी दुश्मन फौज के ऐसे हालात देखे, तो अपनी छोटी सी जो 13,000 की फौज थी, उसे एक साथ हमला करने का ऑर्डर दिया। बाबर का यह हमला इतना तेज था कि लोदी चाह कर भी उस हमले को नहीं रोक सका और इस जंग में लोदी खुद भी मारा गया। इस तरह से हिंदुस्तान में बाबर को पहली फतह नसीब हो गई थी और इस जंग को जीतने के साथ ही बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की बुनियाद रख दी थी। लोदी को हराने के बाद जहीरुद्दीन बाबर पूरी शानो शौकत के साथ दिल्ली में दाखिल हुआ। उस वक्त दिल्ली के सारे किलों पर लोदी की फैमिली का ही कब्जा था, लेकिन बाबर ने इब्राहिम लोदी की मां से इस शर्त के साथ वो किले खाली करवा लिए कि मैं लोदी की फैमिली के किसी भी मेंबर को कुछ नहीं कहूंगा और ना ही किसी को कोई जानी माली नुकसान पहुंचाया जाएगा। बाबरनामे में खुद बाबर ने भी यही लिखा है कि वो इब्राहिम लोदी की मां को हमेशा मां का दर्जा दिया करता था और उन्हें मां कहकर ही बुलाया करता था। लेकिन फिर कुछ सालों के बाद इब्राहिम लोदी की मां ने बाबर से अपने बेटे इब्राहिम लोदी की हार का बदला लेने के लिए बगावत कर दी, यहाँ तक कि बाबर के खाने में जहर भी मिलवा दिया था। लेकिन बाबर को जब इस बात की खबर हुई तो बाबर ने उन्हें कैद करवा दिया और उसके बाद कहा जाता है कि कुछ दिनों के बाद कैद खाने में ही इब्राहिम लोदी की मां का इंतकाल हो गया था। दोस्तों, दिल्ली की सल्तनत पर बैठने के बाद बाबर के सामने जो सबसे पहले मुसीबत थी वो थी मेवाड़ का राजा राणा सांगा, क्योंकि राणा सांगा बाबर के सल्तनत को कबूल करने के लिए हरगिज तैयार नहीं था। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबर को हिंदुस्तान में राणा सांगा ने ही बुलवाया था। राणा सांगा ने बाबर को ये खत लिखा था कि तुम भारत आओ और भारत को जालिम के हाथों से छुड़ा लो, क्योंकि राणा सांगा ये सोच रहा था
कि शायद बाबर भी अपने जद्दे अमजद यानी अमीर तैमूर की तरह हिंदुस्तान को सिर्फ फतह करके और इसे लूट कर वापस चला जाएगा, और जब लोधी सल्तनत लूट जाएगी तो हम सब राजपूत मिलकर एक साथ बड़ी सल्तनत कायम कर लेंगे। लेकिन उसे इस बात का जर्रा बराबर भी शक नहीं था कि बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर हिंदुस्तान में ही रहकर सल्तनत करने लगेगा। लिहाजा जब बाबर ने दिल्ली पर सल्तनत करना शुरू की तो राणा सांगा ने बाबर की सल्तनत से इनकार कर दिया। साथ ही साथ आपको बताते चले कि राणा सांगा ने न सिर्फ बाबर को भारत में बुलाया था, बल्कि साथ साथ ये भी कहा था कि वो इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर का जंग में साथ भी देगा। लेकिन जब बाबर हिंदुस्तान में इब्राहिम लोदी के खिलाफ जंग कर रहा था तो राणा सांगा अपने इलाके में ही बैठकर ये सब कुछ देख रहा था और बाबर की मदद नहीं कर रहा था। इस वजह से भी बाबर राणा सांगा से ज्यादा नाराज था। आखिरकार दिल्ली का सुल्तान बनने के 1 साल बाद ही यानी 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच एक जबरदस्त जंग हुई। इस जंग में भी बाबर ने अपनी जबरदस्त होशियारी और तोपों के जरिए से राणा सांगा की फौज को चंद लम्हों में ही हरा दिया था। राणा सांगा को जब यह महसूस हुआ कि वो अब इस जंग में नहीं बच पाएगा तो वो बीच में ही जंग छोड़कर पीठ दिखाकर भागने लगा। लेकिन बाबर ने राणा सांगा का पीछा नहीं किया। कहा जाता है कि बाबर से हारने के ठीक 1 साल बाद ही राणा सांगा की मौत हो गई थी, और फिर 1-2 साल के बाद ही यानी 1530 में खुद बाबर की भी मौत हो गई थी। दोस्तों, अगर बात की जाए बाबर की कब्र के बारे में तो क्योंकि बाबर ने ये नसीहत की थी कि उसको मरने के बाद उसके पुराने वतन यानी काबुल में ही दफनाया जाए, तो इसीलिए बाबर को उसके बेटे हुमायूं ने काबुल में ही दफना दिया था। आज भी बाबर की कब्र काबुल शहर में मौजूद है। दोस्तों, बाबर की मौत के बारे में एक ये कहानी भी मशहूर है कि बाबर का बेटा यानी हुमायूं, जिससे बाबर बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, एक बार बीमार हो गया। हुमायूं को बीमार देखकर बाबर बहुत ज्यादा परेशान रहा करता था। बाबर हमेशा रो रो कर यही दुआ करता था कि ऐ मेरे अल्लाह, तू मेरे बेटे हुमायूं को ठीक कर दे, चाहे तो हुमायूं के बदले में मेरी जिंदगी ले ले, यानी मेरी उम्र भी मेरे बेटे हुमायूं को लग जाए। और कहा जाता है कि अचानक से एक दिन हुमायूं ठीक हो गया। जिस दिन हुमायूं ठीक हुआ उसी दिन से बाबर बीमार रहने लगा और आखिरकार कुल 47 साल की उम्र में बाबर का इंतकाल हो गया था। दोस्तों, आज के दौर में अगर बाबर बादशाह से जुड़ी कोई चीज सबसे ज्यादा मशहूर है तो वो बाबरी मस्जिद है, क्योंकि बाबरी मस्जिद बाबर के ही एक बड़े सेनापति यानी अमीर बाकी ने बनवाई थी। बहुत से लोग इस गलत फहमी में भी रहते हैं कि बाबरी मस्जिद को मुगलों के पहले बादशाह यानी बाबर ने ही बनवाया था। हालांकि ये उनकी गलत फहमी है, क्योंकि ये मस्जिद बाबर ने नहीं बनवाई थी, बल्कि बाबर का तो अयोध्या में कभी आने का भी कोई सबूत भी मौजूद नहीं है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस मुद्दे पर कि बाबर एक जालिम किस्म का इंसान था या फिर एक रहमदिल, तो इस टॉपिक पर आज भी आपको बहुत सारे अलग अलग राय रखने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। जहां एक तरफ कुछ लोग उसकी तारीफ करेंगे, उसे रहमदिल बताएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उसे एक जालिम किस्म का इंसान बताएंगे। यानी ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज तक नहीं सुलझ सका, क्योंकि दोस्तों हिस्ट्री में जहां एक तरफ बाबर की कुछ रहमदिली का जिक्र आया है तो वहीं कुछ जुल्म का भी जिक्र आया है। बाबर नामे में खुद बाबर ने लिखा है कि जब उसने भारत देश को फतह किया था तो उसके कुछ सिपाहियों ने गरीबों के साथ लूट मार की थी, उनके जानवरों को छीन लिया था, उनका पैसा और माल वगैरह भी छीन लिया था। इस बात की खबर जब बाबर को लगी थी तो बाबर ने न सिर्फ उन फौजियों को सजा दी, बल्कि उनमें से कुछ तो ऐसे थे जिन्हें मौत की सजा भी सुनाई गई थी। इसके अलावा जब बाबर ने भारत को फतह किया था तो इब्राहिम लोदी के घर की जितनी भी औरतें थी और बच्चे थे उनके साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया गया था, जो इस बात को साबित करता है कि वो एक रहमदिल इंसान था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिस्ट्री में कुछ इसके उलट चीजें भी मिलती है। कुछ इतिहासकार जहीरुद्दीन बाबर के ऊपर हमेशा से ही सिखों के एक बड़े गुरु को कत्ल करने का इल्जाम लगाते आए हैं। तो दोस्तों,
हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से कोई शिकायत है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप हमें ये भी बताएं कि आप बाबर को किस तरह से देखते हैं, यानी वो एक जालिम किस्म का इंसान था या फिर एक रहम दिल इंसान था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात की है मुगलों के पहले सुल्तान यानी बाबर के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।